नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विजन क्लासेस गोरखपुर के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि टेस्ट देते समय बहुत सारे विद्यार्थी हतोत्साहित हो जा रहे हैं, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि मेरा मार्क्स बहुत कम आ रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें ज़्यादातर वह विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत कम समय में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 मंथ का कोर्स ज्वाइन किया था और 1 मंथ का कोर्स ज्वाइन करने के बाद किसी तरह से सिलेबस कंप्लीट किया और अब टेस्ट दे रहे हैं। समय बहुत कम है, अब सारे बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी संस्था पे टेस्ट कराया था, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 150-200 के बीच में हैं। वो बहुत कंफ्यूज हैं कि सर मेरा क्या होगा। तो जो भी विद्यार्थी इसके बीच में स्कोर कर रहा है वो परेशान ना हो। आप टेस्ट को कंटिन्यू रखें, ऑफलाइन मोड में टेस्ट देने का प्रयास करें, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क होता है। जो ऑफलाइन टेस्ट आप दे रहे हैं और जिसमें आपका स्कोर 150 प्लस आ रहा है, ये मानकर चलिए आप अपने लक्ष्य के नज़दीक हैं। ये तो कंफर्म है कि रिजल्ट आपका 200 प्लस पे ही बनेगा। अगर बॉयज़ की कैटेगरी में है तो कट ऑफ आपका 220 के पास जा सकता है और गर्ल्स 200 पर अपना कट ऑफ बना सकती है। लेकिन जो 150 के ऊपर हैं, संभावनाएं बहुत हैं। आप डिमोटिवेट ना हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जो भी कोर्स सिलेबस आपने पढ़ लिया है उसको प्रॉपर रिवीजन करते रहें। और देखिए, एक ही दिन का खेल है एग्ज़ाम। हो सकता है पेपर में ऐसी चीज़ें आ जाएं जो आप पढ़े हुए हैं और ऐसा मिल गया तो आपके नंबर इम्प्रूव हो जाएंगे। और अगर अभी डिमोरलाइज हो गए, आपने पढ़ना छोड़ दिया, परेशान हो गए, तो ये इसका सलूशन नहीं है। इसमें आपका रिजल्ट खराब ही होना है। तो जो आपने मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, वो अभी काम आएगा। अगर इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत ही बढ़िया है। बाय द वे, किसी कारणवश अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आपने जो प्रिपरेशन की है ये बेकार नहीं जाएगी। अभी आपको यूपीएसआई में एक मौका और मिलेगा, प्रयास करें, इसमें आप सिलेक्शन ले लें। अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो ये प्रिपरेशन आपको बहुत ही हेल्प करेगी अगले एग्ज़ाम के लिए। आपने ज़रूर ही कुछ सीखा है तैयारी के दौरान, ये आगे आपको हेल्प करेगी। तो डिमोटिवेट ना हो, तैयारी को कंटिन्यू रखें और रिवीजन लगातार करते रहें। केवल टेस्ट ना दें, टेस्ट दें, एनालिसिस करें। जिस टॉपिक में दिक्कत है उसको एक बार रिवीजन करें, फिर टेस्ट दें। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। केवल टेस्ट देकर बहुत सारे बच्चे पेपर में मार्क्स देखकर फिर छोड़ देते हैं। टेस्ट की एनालिसिस करें आप ज़रूर कि कौन सा टॉपिक छूट रहा है मैथ्स में, रीजनिंग में क्या छूट रहा है, हिंदी में कौन सा टॉपिक छूट रहा है, उसे कवर करने का, रिवीजन करने का प्रयास करें। अगर हमसे कोई सहयोग चाहिए आपको तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें और पूरा आपको यहाँ से अपने अनुभव के अनुसार जो मैं सहयोग कर सकूँगा करूँगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे विद्यार्थी डिमोटिवेटेड हैं। जो 150 प्लस पा रहे हैं वो ज़्यादा परेशान हैं कि सर बहुत मेहनत किए बट नंबर कम आ रहा है। तो 1 महीने 1.5 महीने की प्रिपरेशन से आप अगर इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत ही आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपने समय बहुत कम दिया है। तो अभी क्या है, जितना आपने प्रिपरेशन किया है वो सफिशिएंट है। रिवीजन पर ध्यान दें और टेस्ट की एनालिसिस जरूर करें, अगले टेस्ट में इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें। और कभी भी पेपर एक राउंड में न लगाएं। ऑफलाइन पेपर जब हम देते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर एक ही बार में पेपर पूरा नहीं कर पाए, बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गए। तो पेपर देने का अप्रोच ये है ही नहीं। आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का टाइम है, तो एक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी नहीं है। आप अगर पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे तो रीजनिंग आपका इतना समय ले लेगा या मैथमेटिक्स इतना टाइम ले लेगा कि आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो 2 बार में पेपर अटेम्प्ट करें, 1-1 घंटे का स्लॉट बनाएं। 1 घंटे में आप सारे आसान क्वेश्चंस को कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें लगभग ये मानकर चलिए 60% क्वेश्चंस आपके आसान होते हैं। इसके बाद 20% आपका जो है कि मीडियम लेवल का होता है और 20% डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के चक्कर में पहले ही पड़ जाएंगे तो आप आसान क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस क्वेश्चन पहले राउंड में जिस पर कॉन्फिडेंस हो कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, इसका कॉन्सेप्ट हमें पता है या ये क्वेश्चन हमें याद है, उसको एक नज़र में करते जाएं।
और पूरा पेपर समअप करने के बाद दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करें जो थोड़ा डाउटफुल थे। ऐसा अगर करेंगे तो वो क्वेश्चंस कभी नहीं छूटेगा जो आपको आता है, और उतना भी आप कर लेंगे तो आपके मार्क्स जरूर इम्प्रूव होंगे। तो पेपर हमेशा 2 राउंड में लगाएं, एक बार में पेपर ना लगाएं। चाहे आप पहले राउंड में 20 ही क्वेश्चन कर पाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन पेपर 2 राउंड में करने का प्रयास करें, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।